हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, टॉपिक मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या टॉपिक होगा आपके इस रीडिंग का। आपके पार्टनर की लाइफ में आप की कोई इम्पोर्टेंस है, आप वैल्यू करते हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, और जो मुझे दिखेगा मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आगे स्प्रेडिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मगर मेन टॉपिक में हमारा यही रहेगा कि क्या उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू है। ओके, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर मेजर अरकाना से देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ी एनर्जीज पिकअप हो जाती हैं। तो जब तक अभी मैं कार्ड्स नहीं लूँगी, अभी मैं शफलिंग कर रही हूँ। ठीक है, तब तक आप अपने यूनिवर्स, जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। ओके, उसके बाद आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 टाइम्स। ये कार्ड्स सिर्फ मेजर हैं, बहुत कम है, तो इन्हें शफलिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा होते हैं ना तो सही रहता है। एनीवेज, ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, यहाँ से कुछ एनर्जीज लेते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जीज में है आपको लेकर। द फूल, स्टार्टिंग की बहुत अच्छी हुई है स्टार्टिंग से। द फूल जो होता है वो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होता है। स्टार्टिंग का ही कार्ड है। ग्रेट। और हमारे टैरो का 0, यानी कि स्टार्टिंग ही इसी कार्ड से होती है, टैरो की। ग्रेट। तो आई थिंक रीडिंग अच्छी होने वाली है। वाओ, द वर्ल्ड, ओके, द स्टार, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। एनर्जीज अच्छी तभी आती हैं जब मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, ठीक है, वो अच्छे ऑरे में रहते हैं, पॉजिटिव उसमें रहते हैं माइंडसेट में। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो नेगेटिव में ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। एनीवेज, लवर्स, ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट। एक्शन, डिसीज़न एक तरीके का, मे बी शायद वो कोई डिसीज़न क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, उनके माइंड में कुछ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि चैरियट बहुत सी चीज़ों को इंडिकेट करता है। मगर यहाँ पर जो पॉजिटिविटीज़ आई हैं ना, टचवुड, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपके पार्टनर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको लेके तो हाल फिलहाल पॉजिटिव दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे ये जो ट्राइपॉड की एडजस्टमेंट होती है ना, इसमें इतना गुस्सा आता है ना, आधा टाइम तो इसी में निकलता है, इसकी एडजस्टमेंट में। और मैं रीडिंग करने फटाफट बैठ जाती हूँ, मैं ये भी नहीं देखती कि यहाँ पर क्या चीज़ शो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम है। आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है, वो इन्हें काफ़ी पेन दे रहा है। एक चीज़ तो ये भी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़, आप दोनों मे बी शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या आप एक वर्ल्ड के एक कोने में रहते हैं, वो एक कोने में रहते हैं, यानी कि एक इस तरीके का डिस्टेंस भी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो बैलेंसिंग चीज़ें नहीं थी ना, वो कहीं ना कहीं अवेक होती हुई दिख रही हैं। आई थिंक अगर उनके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम थी, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम थी, या कुछ ऐसा था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की वो चीज़ें, ब्लॉकेजेस दूर होते हुए ओपन अप हो रही हैं। ठीक है,
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब ये कंफर्म पता चल चुका है। अभी तक तो सोच विचार चलता था या कुछ डाउट्स होते थे, किसी से पूछ लेते थे तो दिमाग में आता था, मगर अब ये इनकी खुद की इंट्यूशंस इन्हें बोल रही हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, वैल्यू करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपकी जो पार्टनर है ना, आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको ना मिस बहुत कर रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का अगर कोई, मैंने कहा ना मिस कर रहे हैं, देखो नीचे मून भी है, ठीक है, काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा एक एक्शन में आ चुके हैं कि ठीक है नहीं अब मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आई थिंक ये अब खुद को ना आपसे दूर नहीं रख पा रहे हैं। अगर मैं एक हकीकत बताऊं तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये कहीं दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है आपसे, ठीक है। मे बी शायद आपको इन दिनों कुछ ऐसा फील भी हो रहा हो कि मेरे को अपने पार्टनर की याद बहुत ज़्यादा आ रही है, या आपके पार्टनर आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आई थिंक आपको या आपके पार्टनर को चांद सितारे बहुत पसंद हो सकते हैं या आपको पसंद हो सकते हैं। मे बी आप लोगों ने कोई ऐसा वादा करा हो कि इस टाइम पे जब मैं चांद देखूंगी तुम भी देखना, तो ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें देख लिया या हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, ठीक है, कुछ समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से कुछ हो सकता है। आई थिंक आपकी जो पार्टनर है ना, यहाँ पर बहुत से लोग शायद राधा कृष्ण को पे बिलीव करते हों, ऐसे लव पे बिलीव करते हों, कुछ आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है। ये चैनल हुआ है, यहाँ पर नहीं आया है, चैनल है ये, ठीक है। आपके पार्टनर अभी तक जो बहुत ज़्यादा अपने आप को आपसे दूर रख के सोचते थे कि ठीक है मैं कुछ टाइम के लिए स्पेस ले लेता हूँ या दूरी बढ़ा लेता हूँ या बढ़ा लेती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल जोडिक साइंस है, ठीक है। आई थिंक आपके पार्टनर ने ना वो जो दूरी एक आपसे दूरी बना के रखी ना, और ये सोचा कि शायद आप दोनों के बीच में ये दूरी क्रिएट रहेगी तो आप कोई लेसन सीख पाओगे, मगर यहाँ पर उल्टा हो गया, आपके पार्टनर को लेसन सीखना पड़ेगा आपसे दूर रहकर, ठीक है। हकीकत अगर मैं आपको बताऊँ तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं या फिर आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, चाहे फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही क्यों ना हो, अगर मिलना मुश्किल हो रहा है या कुछ है, वो आपसे अब इस तरीके से बात करना चाहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ में एक क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, किसी के थ्रू हुई हैं या आप लोगों की कुछ बातों से हो गई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और कुछ के केसेस में मुझे यहाँ पर ना ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों जब सेपरेट हुए होगे तो बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, आपने एक दूसरे को बहुत बुरा बुरा बोल दिया है, या ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में। इवन ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम तो बहुत अच्छी तरीके से बात हुई थी, ये सडन ऑफ साइलेंट क्यों हो गया, क्यों हम दोनों के बीच में, हमने सोचा था कि लास्ट टाइम हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बात हुई है तो आगे ये और अच्छे से हमारा एक फ्लो में जाएगा ये रिलेशनशिप, मगर यहाँ पर तो एक फुल स्टॉप लग चुका है। आपकी लास्ट जो मुलाकात हुई है ना, या कन्वर्सेशन हुई हो मैसेज के थ्रू या बाय फेस मिले हो या कुछ भी, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड करके गया था कि एकदम से कैसे हो गया। अगर सोच के देखो, अगर आज आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है, आपको हक कर रहा है, आपको किस कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके क्लोज आ चुका है, नेक्स्ट डे वो एकदम ही चेंज हो गया, आपको अजीब नहीं लगेगा? वो आप लोगों के इस कनेक्शन में हुआ है। कुछ लोगों के केसेस में बोलूँगी, कुछ का तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अगर हकीकत बताऊँ, मैं ज़बरदस्ती बोल दूँ कि लड़ाई हुई है, लास्ट कन्वर्सेशन ऐसी हुई है वैसी हुई है, तो वो मेरे लिए फेयर नहीं है ना, मैं चीटिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं, आपके पार्टनर भी जानते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मैम हमारे पार्टनर को ये कैसे पता चला। अगर देखो, अगर वो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो उन्हें पता चल गया। अगर उन्हें ये चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है अगर, ठीक है, तो उनको एक कनेक्शन फील होता है, एक अटैचमेंट फील होता है, तो वो इंसान ना ये सोचेगा कुछ ना कुछ तो है हम दोनों के बीच में जो हमें कनेक्ट करके रखता है। तो इस तरीके से उन्हें पता चल जाता है कि कोई स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं पहले हम यहाँ से कि
क्या आता है क्लैरिफिकेशन में, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में क्या दिखता है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो वैल्यू वाली बात जो थी इस टॉपिक की, वो तो मुझे यहाँ पर दिख गई है कि देखो कुछ ना कुछ तो है उनके माइंड में आपको लेकर, वो भी पॉजिटिव है। कुछ नेगेटिव आपके सामने है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है अभी तक में। ठीक है, और आगे भी नहीं आएगा। जो भी आएगा वो कुछ अच्छे पॉजिटिव साइन के वे में ही होगा। अगर कुछ आते भी हैं ऐसे कार्ड्स तो पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव आउटकम आएगा। ठीक है, देखते हैं द फूल क्यों आया है यहाँ पर, द फूल क्यों आया है यूनिवर्स। यस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये इन दिनों। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये जो इन्होंने इमेच्योरिटीज़, द फूल जो होता है वो इमेच्योरिटी दिखाता है समटाइम्स, क्योंकि उसको फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल सुपर्ब कर रहा हूँ। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि जो तू कर रहा है ना उसमें तो खुद ही गिरेगा एक दिन। जैसे आपके पार्टनर ने ये सोचा कि वो आपसे अलग हो जाएंगे ना तो आपको एक लेसन सीखने को मिलेगा, ये नहीं पता कि ये लेसन तुम पे फिट हो जाएगा एक दिन आने वाले टाइम। वो चीज़ हो गई इनके साथ। ठीक है, और अब इन्हें ये कहीं ना कहीं फील हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ इस डिसीज़न पे पहुंच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। द वर्ल्ड क्यों आया है, वाओ, द सोलमेट, द वर्ल्ड की जगह 2 ऑफ कप्स आया है। आई थिंक आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद एक ऑफ़र लेके आएंगे। एक चीज़ बताओ, मैंने बहुत टाइम से ये बोला था ना, जून में बहुत से लोगों का रीयूनियन होने के चांसेस हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने पर्सनली मेरे को इंस्टाग्राम में भी और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज करा है कि मेरे पार्टनर जो 1 साल से, 1.5 साल से, 6 महीने से, ठीक है, हमसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में थे। मैम उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और बहुत अच्छे से बात करी, बहुत लविंग एनर्जी थी। तो टचवुड, मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए भी हूँ। आप लोग भी होपलेस ना होएं, ट्रस्ट बना के रखो यूनिवर्स के ऊपर, ये आपकी मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप से ये पता चलता है कि ये आपकी तरफ एक एक्शन लेंगे, खुद की तरफ से लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, बढ़ेंगे, और इस कनेक्शन में जैसे कहते हैं ना एक लीफ ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। एक इनको ऐसा करेंगे कि ये आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि आई थिंक इनको फील होता है आपसे कुछ ना कुछ ऐसा एक कनेक्शन फील होता है जो इन्हें बहुत ज़्यादा पीस देता है, शांति देता है। ठीक है, आपके पार्टनर इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली नाइट टाइम पर। जैसे कहते हैं ना, हम बेड पे आ गए हैं, सोने का टाइम हो गया है टोटली, अब सब कुछ काम फिनिश हो चुका है, अब स्लीपिंग टाइम है। तो आई थिंक आपके पार्टनर ना सोने से पहले एक बार आपका ख्याल ज़रूर लेके आते हैं माइंड में। पूरे दिन में अगर वो किसी काम में बिज़ी हैं, ठीक है, या इस वजह से नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी है, कोई भी रीज़न है, ये रात के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और रात में सोने से पहले आई थिंक बहुत से केसेस में मुझे ऐसा चैनल हुआ है, वो आपको आई लव यू कह के सोते हैं। जैसे जो भी नाम, ठीक है, आई लव यू दिस एंड दिस, जो भी आप लोगों का जो नाम होगा, आई थिंक ऐसा करके, या आपकी फ़ोटोज़ अगर आपके पार्टनर के पास हैं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो उस पिक पे उसको गले लगाकर उस पर किस करके वो आपको आई लव यू बोलते हैं, और एकदम से उसको हाइड कर देते हैं। अगर फ़ोन में है तो हाइड ऑप्शंस होते हैं जैसे, तो उसमें हाइड कर देते हैं, या उनके पास कोई फ़ोटो है कहीं पर छुपा रखी, वहाँ देखकर उसको सोते हैं, फिर छुपा देते हैं। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर चैनल हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एक चीज़ और चैनल हुई है, आपके पार्टनर ना एक्सप्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। वो चीज़ें ना शो करने में बिलीव नहीं रखते हैं, जितना उन्हें ना प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाने में मज़ा आता है कि मेरा प्यार ऐसा है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ मेरा प्यार कैसा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, 10 स्टार क्यों आया है, मैंने कहा ना एक्सप्रेसिव नहीं है। 10 स्टार, कुछ ना कुछ ये अपनी चीज़ें हाइड करके रखी हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंट्यूशन की बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, तो इंट्यूटिव तो ये हो रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपके ये जो मून फेज़ चल रहा है, ये जो न्यू मून का फेज़ होता है, ये न्यू मून का है। ठीक है, ये फुल मून का फेज़ नहीं है, यानी कि ये अभी वैनिंग मून है।
वेनिंग पीरियड है। तो आई थिंक कुछ के केसेस में इस टाइम पे कुछ आपके या आपके पार्टनर के ना मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे बिन बेवजह फ्रस्ट्रेशन होना, बेवजह किसी तरीके से एग्रेशंस फील करना, बेवजह इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा फील होना कि मैं रोने का मन करता है या कुछ है, और रोते रोते कई लोगों को गुस्सा भी आता होगा, ठीक है, अपने पार्टनर पे या खुद पे गुस्सा आता होगा। तो ये लाजमी है, कुछ लोगों की ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको मून स्टोन पहनना चाहिए आई थिंक, जिससे कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहें, जो आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को तो हाइड करके चल ही रहे हैं, ठीक है, ये आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आई थिंक इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये अगर आपके सामने एक्सप्रेस कर देते हैं अपने लव को, ये सोचते हैं कि आप इन्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। फॉर ग्रांटेड तो तब लेना इंसान जैसे वो अभी इस टाइम पे कर रहे हैं, जब वो आपको अपना प्यार ही शो नहीं कर रहे हैं तो आप ये सोचोगे ना, इस बंदे को मुझसे प्यार ही नहीं है, बाढ़ में जाए यार, कुछ चीज़ बोलता ही नहीं है ये। आई थिंक आपके पार्टनर के मन में ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आपके पार्टनर अगर सच में आपसे प्यार करते हैं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो उन्हें एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा, चाहे वो अपनी डीपीज़ के थ्रू करें, स्टेटस के थ्रू करें, इनडायरेक्ट वे होता है ये सारा चीज़, ठीक है, कि स्टोरीज़ लगाना, स्टेटस लगाना, डीपीज़ सेट करना, कुछ रोमांटिक एंड ऑल, कुछ भी, या सॉन्ग्स स्टेटस में लगा देना, ये इनडायरेक्ट वे में अपना लव शो करना होता है। एटलीस्ट ये तो करो, सामने वाले को पता तो चले कि हाँ भाई हम वैल्यू करते हैं। आप अपने अंदर ही सोच के बैठ जाओ कि भाई मैं तो बहुत वैल्यू करता हूँ, मेरी लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कलयुग है, ठीक है, इसमें किसी को कोई किसी के दिल में झांक के देख नहीं सकता। ये आपके पार्टनर के लिए बोल रही हो, तो आपके पार्टनर को एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे तो आई थिंक वो एक दिन आपको खो देंगे। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। द लवर्स क्यों आया है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी ट्रुथ के साथ। आई थिंक ये अपना कोई ट्रुथ बताना चाहेंगे आपको, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये आपको अपना कोई ट्रुथ बताना चाहते हैं किसी तरीके से, और ऐसा बताना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि नहीं, मतलब मैं अब इस बार, अगर मेरे मन में ईगो था या अगर मेरे मन में कोई चीज़ थी ऐसी जो मैंने सच में अपने पार्टनर के साथ गलत करी है या कुछ भी, तो मुझे अब अपने पार्टनर को ये बात बोलनी है कि हाँ मैं गलत था तो था, मुझे अपने ईगो को साइड रखना है। क्योंकि आई थिंक जो आपके पार्टनर के अंदर जो मैं का अहंकार है ना, वो दूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ये थोड़े से इमोशंस में आ रहे हैं। क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने वाला बंदा, ईगो में, प्राइड में रहने वाला बंदा, उसको थोड़ा टाइम लगता है कि वो इमोशंस में आकर करे, बाय हार्ट सोचे। तो आई थिंक आपके पार्टनर दिल से सोच रहे हैं इन दिनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पिछले 2 हफ्तों से, पिछले 1 महीने से आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि ऐसा फील हुआ है मुझे कुछ अचानक से, बहुत ज़्यादा अचानक से मेरे गूज बम्स स्टार्ट हो गए। मुझे ये चीज़ बोलते बोलते कुछ अजीब सा फील हुआ है। तो आई थिंक आपके पार्टनर में भी, अब जैसे एक्सप्रेसिव नहीं है तो इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन ना रो के भी निकाल देता है, तो ये रोए ज़रूर होंगे इन दिनों, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट है, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स हैं। अब तो मेरा बस चले ना तो मैं अर्चना पूरन सिंह बन जाऊँ यार, इतनी बुरी तरीके से हंसूँ ना, मगर चैनल है वो, मैं हंस नहीं सकती हूँ उस तरीके से, क्योंकि वैसे रियलिटी पता है क्या, मेरी हंसी वैसी ही है, मैं हंसती हूँ तो दिल से हंसती हूँ, अदरवाइज़ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मेरी स्माइल में समटाइम्स। यहाँ पर चैरियट को क्लैरिफाई करने के लिए मेरी टंग भी ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। आई थिंक आपकी जो पार्टनर है ना, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए, मतलब ये इतनी बार आ रहा है, इंस्टाग्राम में भी अगर मैं कोई शॉर्ट अपडेट्स पोस्ट करती हूँ उसमें भी आ रहा है, पता नहीं ये मेरी लाइफ में भी मुझे कुछ इंडिकेट कर रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। खैर मेरी लाइफ में कोई इस तरीके से कोई लवर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बहुत अब प्रैक्टिकल हो चुकी हूँ, कभी ज़िंदगी में भावनाएं बहुत मेरी हाई लेवल पे रहती थी, अब इमोशंस ख़त्म है। सीरियसली बताऊँ, इमोशंस हैं तो वो जस्ट जैसे कहते हैं ना, ऊपर ऊपर पे, हाँ किसी के साथ बुरा होता है, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। किसी का प्यार टूटता है, कुछ लोग अलग होते हैं, बुरा लगता है देख के, तो एक फीलिंग आती है क्या मैं ऐसा करूं कि ये लोग एक हो जाएं,
इवन मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी का कुछ सेपरेशन हुआ है ना, मैं खुद बीच में पड़ के उन चीज़ों को सॉल्व करा है मैंने। क्योंकि प्यार में दूरी जब होती है ना, और सेपरेशन जो होता है, धोखा जब मिलता है, उसका पेन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इतने अच्छे से समझ सकती हूँ कि बस समझ लो, आप बीती जो होती है ना जब किसी पे होती है, तो वो कैसा फील करता है, तो वो वाली चीज़ें मुझे फील होती हैं। मुझे लगता है कि उसका पेन मेरा पेन है। जैसे अभी जो मेरे मन में इमोशंस हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों का पेन मेरा पेन है। मुझे बुरा लगता है जब आप लोग सेपरेशन में होते हो, और जब आप लोग ये बोलते हो कि मेरे पार्टनर ने मुझसे बात करी, वो मुझसे मिलने के लिए बोल रहा है, मैम मुझे जाना चाहिए, ये वो जो आप लोग इस तरीके से बोलते हो, ये तो आपका डिसीज़न होता है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि आपको जाना ही चाहिए, ये आपके ऊपर है टोटली। मगर मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट बंदे ने इतने टाइम बाद कांटेक्ट तो किया। कुछ लोग तो अपनी ईगो में ऐसे बैठे होते हैं कि वो कांटेक्ट करेगी ना तो मैं अच्छे से बात कर लूँगा, वरना जाने दो, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, कोई और आएगी तो मस्त हो जाऊँगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो बेल बजी, मैंने सही बात बोली। ठीक है, 1 सेकंड। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2 टाइम्स लवर आया है और चैरियट को क्लैरिफाई करने के लिए है। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स आया है लवर्स को क्लैरिफाई करने के लिए। डेट मीन्स मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में एक दूरी थी उसको एक करीबी में तब्दील करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनके करीब आ जाएं। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन टाइम पीरियड चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, वो एक बाउंड बन जाए, बॉन्ड इस तरीके से बन जाए कि जो एक पहले एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, वो फिर से दोबारा से क्रिएट हो जाए। आपके पार्टनर इन दिनों में, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, टचवुड, ये इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना आपको जिसकी हद नहीं है। आई थिंक आपके पार्टनर ने किसी तरीके की कोई ऐसी, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो ये थोड़ा पवित्र दिख रहा है कार्ड ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से पवित्र, वैसे एक्चुअल में जो कार्ड्स वैसे ये हमारे ऐसे होते हैं। ठीक है, न्यूड होते हैं ये वाले कार्ड्स। आई थिंक कुछ इस तरीके से कोई आने वाले टाइम में वो ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं, जैसे किसिंग वाला हो सकता है, या कुछ ऐसा कुछ उसमें लिखा हो सकता है जो थोड़ी इंटीमेसी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। ठीक है, ठीक है, प्यार है, अट्रैक्शन जायज़ है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। देखो प्यार जहाँ होता है वहाँ पे ये चीज़ें इनकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी भी है और ज़रूरत होती भी है। इमोशंस जब हाई लेवल पे होते हैं तो ऑब्वियसली करीब होना एक तय होता है। समटाइम्स कई लोग अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो इतनी चीज़ें डेप्थ तक नहीं जाती हैं। मगर जो आपके पार्टनर है ना, वो इस कनेक्शन को अब बहुत हाई लेवल पे लेना चाहते हैं, एक एक्शन के मोड पे आना चाहते हैं और बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अब ये डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं कर सकते हैं कि मैं डिवाइन टाइमिंग का वेट करूं देन तब मैं उसके बाद कोई एक्शन लूं। नहीं, इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि बस अब मुझे थोड़ा सा टाइम अपने आप को थोड़ा ठीक करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, कि सामने वाला अगर मुझे कुछ ऐसा कहता है तो मुझे उस टाइम पे हर्ट नहीं होना है। जैसे समटाइम्स इतने टाइम बाद अगर कोई कांटेक्ट करे तो आप भड़क भी सकते हो, इस चीज़ का भी उन्हें डर है। मगर आई थिंक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब जैसे कहते हैं ना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अब एक स्ट्रॉन्ग उसमें आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये जो सेपरेशन टाइम पीरियड था ना, इसमें इन्होंने बहुत कुछ फेस करा है प्यार के मामले में। स्ट्रगलिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, जो भी है। पेंटिकल्स अभी यहाँ दिखे नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, किसी भी तरीके की स्ट्रगलिंग्स हो सकती हैं, उसमें इन्होंने आपको मिस बहुत करा है। जैसे कई बार होता है ना कि हमें कोई खुशी मिली है, या भगवान ना करे अगर हमें कोई कष्ट है या दुख है, सबसे पहले आप याद आते हो आज के दिन भी। ठीक है, तो ये तो तय है कि आप, जो क्वेश्चन था, जो टॉपिक था सॉरी, कि क्या वैल्यू करते हो, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, कि आप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो ना, वो बंदा नहीं दिखा रहा क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशंस को इन्हें कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे एक एम्परर वाली एनर्जी होती है ना, कि मुझे अपने कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, अपने इमोशंस पे, अपनी किसी भी चीज़ पे कंट्रोलिंग पावर बहुत हाई होती है। मगर अब ये कंट्रोल करके नहीं रखना चाहते, मुट्ठी में बंद करके नहीं रखना चाहते, अब इसे खोलना चाहते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी। ठीक है, तो मैं साइंस बता देती हूँ।
ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वर्ल्ड में ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं, द वर्ल्ड, द स्टार, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और टॉरस है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, लिब्रा है, एरीज है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब अगर मैं ओवरऑल सारे इंक्लूड्स कर, जो स्पेसिफिकली मुझे दिख रहे हैं वो मैंने आपको बताया, मगर जो वैसे बताऊँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं है अभी, सिर्फ टॉरस है, ठीक है। और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एनीवेज देखो 2 टाइम्स लवर आया है, तो आज की जो रीडिंग है उसमें आपने कमेंट्स में जो लिखना है वो आपकी इच्छा है, मगर आज की जो रीडिंग है उसमें आपको कोई हार्ड ड्रॉप नहीं करना है, आपने सिर्फ लव लिखना है, ठीक है। ये मेरा फेवरेट वर्ड है लव, जिसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बोलने में भी एंड लिखने में भी, मगर आप लोगों को आज ये लव करना है क्योंकि यहाँ पर लवर्स आया है, ठीक है। तो आपको लव कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। अब आप चाहे लव यू लव लिख सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं, या लव यू आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर, ठीक है, नेम का फर्स्ट लेटर, इनिशियल, ठीक है। आई लव यू, जैसे मैं बोल रही हूँ अपने आप को कि आई लव माई सेल्फ जैसे करके एन लिख सकती हूँ, तो आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आज के रीडिंग में आपको ये कमेंट करना है क्लेम करके, ओके। इसको क्यों शफल कर रही हूँ मैं, बोलते बोलते मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, ठीक है। एनीवेज अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स में, ठीक है। उनकी फीलिंग्स में क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी फीलिंग्स यहाँ पर तो बहुत अच्छी आई है। अब वो करेंटली क्या सोच रहे हैं, ठीक है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि अब वो करेंटली क्या सोच रहे हैं। ये देखने की कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं इस वक्त पे, आपको लेकर उनके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। उनकी फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। वाओ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्शन है। इवन ये मैसेज आपको करने वाले हैं, आई थिंक आपको दिखेगा, अब दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर एक वाइट कलर का पिजन है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और इनकी जो क्वीन है ये कहाँ देख रही है, पिजन की तरफ देख रही है। मे बी आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिख रहे हो इन दिनों, बटरफ्लाइज दिख रही हों, वाइट कलर के पिजन्स दिख रहे हों, ठीक है। वाइट बहुत रेयर दिखते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ है, ठीक है। आप अपने पार्टनर की तरफ अभी भी लव में हैं, मगर थोड़ा सा खुद पे भी फोकस्ड हैं, और आपको इतना यकीन तो है कि मेरा पार्टनर मुझे एक ना एक दिन मैसेज ज़रूर करेगा। उसको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि मैं उसके लिए क्या फील करती थी, मेरी फीलिंग्स कितनी ट्रू थी, ये आपको ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, जो मैंने ये बात बोली है, तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर आपको दूर से कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से देख रहे हैं कि आप में पहले से ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुका है। वाह, आप लोग अट्रैक्टिव हो चुके हो गए पहले से, ग्रेट, अच्छी बात है। खुद पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। किंग ऑफ चैलिसेस, बहुत इमोशंस है भाई आपके पार्टनर के अंदर, तो इस वक्त तो एक ओशन जैसे इमोशंस आ गए वाह, ठीक है। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहल लेते हैं, शराब, कुछ ऐसा नशा, मतलब सिगरेट्स वगैरह, ये तो ये इन दिनों ज़्यादा कर रहे हैं आपको मिस करके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर चैनल्ड हुआ है, ये यहाँ पर कार्ड्स नहीं है बिल्कुल भी ऐसे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को चोट लगी है किसी तरीके की, या तो फिर ये इनके दिल पे चोट लगी है आपसे दूरी की, या इनको फिज़िकली कोई चोट लगी है, और ये इस वक्त बहुत रेस्टिंग मोड में है।
ऐसा कुछ हुआ है चैनल, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस अगेन आई है, ये अपने इमोशंस को बहुत लंबे समय के लिए हाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये इमोशंस को हाइड कर पाएंगे, नो नेवर, ये अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम पे जैसे ये कहते हैं ना, ये वॉमिट कर देंगे अपने इमोशंस की, कि नहीं मेरे अंदर भी प्यार है, तो मुझे छोड़ नहीं सकती, तो मुझे अकेला कर नहीं सकती हो, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। एक वक्त ऐसा आएगा आपके पार्टनर जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ना, बहुत कम बोलते हैं, गुन्ने जिन्हें कहते हैं, सिर्फ देखते रहना, आपको बोलना नहीं, आप ही चपड़ 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 बोलते रहते होंगे, वो चुप रहते होंगे, आप सुनते होंगे, देखते होंगे। आई थिंक आने वाले टाइम में ये आप बोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये खुलेंगे आपके सामने, मुझे ये चीज़ दिख रही है, खुल के एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। 9 ऑफ चैलिसेस देखा, मैंने कहा ना, ये एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि ये अपनी, आप इनका एक ऐसा हिस्सा हो उनकी लाइफ का कि अगर वो काट के फेंक देंगे ना तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकती हूँ, ठीक है। इसी से समझ जाओ कि कैसा सोचते होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। 9 ऑफ एथेम्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जैसे कहते हैं ना एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, और वो भी इसलिए है क्योंकि आपसे आप दोनों की जो दूरी एक बनी हुई है ना, एक जो डिस्टेंस बना हुआ है, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना बहुत स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको रातों में नींद नहीं आती है, ये रात में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि क्यों, वाई, ये सेपरेशन इतना लंबा टाइम पीरियड का क्यों हो गया, इतने टाइम से हम लोग अलग कैसे रह सकते हैं, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, मगर वो मेरे बगैर कैसे रह ले रही है, यानी कि आप लोग, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और देख लेते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ चैलिसेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। आई थिंक आपके पार्टनर आपको एक ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं, रोमांटिक ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं। इन्हें बस वो रास्ता चाहिए जो एक उन्हें पता है कि ठीक है मुझे होप है, मगर वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ से ये निकल जाएं और आपकी तरफ बढ़ जाएं और आपको अपनी सारी चीज़ें बता सकें, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है यूनिवर्स? हाई प्रिस्टेस 2 बार आ चुका है, इस बार भी आया है, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इस बंदे पे, इस बंदी पे सिर्फ मेरा हक है, इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई अपनी लाइफ में ले नहीं सकता, ये अपनी लाइफ में किसी को ले नहीं सकती है। लेगी तो शायद ये आपको भी बख्शे ना, ठीक है, कि तुम मेरे को छोड़ कर किसी और में इन्वॉल्व कैसे हो सकती हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्मी जी के ऊपर जो मैंने ऐसे करके स्टोन्स का लगाया हुआ है ना, वो बार बार मुझे वहाँ पर एक पर्पल कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और वो स्पार्क कर रहा है। मेरी साइड से आपको नहीं दिखेगा, मेरी साइड से दिख रहा है। आई थिंक कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मानती हूँ। जैसे मुझे अगर यूनिवर्स किसी तरीके का कोई इंडिकेशन देते हैं तो मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। अब मैं इधर उधर होके देख रही हूँ ना, वो स्पार्क मुझे नहीं दिख रहा, मगर मैं स्टेबल बैठी हूँ तब भी नहीं दिख रहा, मगर मुझे ये बीच बीच में मुझे ट्रिगर करता है कि एक स्पार्क आता है वहाँ से, ठीक है। जो ये चीज़ दिख रही है ना आपको, उसमें से मुझे दिख रहा है, यहाँ से अब नहीं दिख रहा, मगर बीच बीच में जब भी मैं कुछ बोलने जाती हूँ तब वो स्टार्ट हो जाता है। क्वीन ऑफ एथेम से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक तरीके से ना इतना ज़्यादा पेन में है, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक बर्ड है और ये अपने में खोई हुई है। आई थिंक बहुत से लोगों के घर में कोई पर्पल कलर के फ्लावर्स आप लोगों ने लगा रखे हों, या आपके पार्टनर ने, किसी लोगों को लेवेंडर के फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और या फिर आपके पार्टनर को पसंद हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है लेवेंडर स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ों को भी बताता है, जैसे स्ट्रेस को दूर करना। तो आई थिंक आपकी जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ना एक ऐसे स्ट्रेस में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में आ जाओगे ना, ये स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा, ये ऐसा फील करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। 2 ऑफ चैलिसेस यानी कि 2 ऑफ कप्स दोबारा आया है, जैसे लवर्स आया था,
2 बार, ऐसी 2 ऑफ कप्स भी आ चुका है 2 बार। अब आप बताओ इस रीडिंग पे आप क्या कमेंट्स करोगे। तभी बोला मैंने आपको कि आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है, लव यू जो भी है, जिससे भी नाम शुरू होता है, टी से होता है, के से होता है, एन से होता है, एल से होता है, बी से होता है, सी से होता है, डी से होता है, जिससे भी होता है वो लिखना है अब आपने, ठीक है। ये चीज़, और लव ज़रूर मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद से बढ़ेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ चैलिसेस। आपके जो पार्टनर हैं, आप लोगों का और आपके पार्टनर का दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस जन्म का प्यार तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। मेरी उल्टी आँख फड़कनी शुरू हो गई। आपके और आपके पार्टनर का कोई पास्ट लव है, ठीक है। आई थिंक पास्ट लाइफ जो आपने जन्म जिया है उसमें आप दोनों के बीच में किसी की इन्वॉल्वमेंट थी जो आप दोनों को अलग करा गया। मे बी शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, जो किसी ने आप दोनों को अलग करा और एक तरीके से आपको जुदा कर दिया। वही चीज़ें आप दोबारा से इस जन्म में करना चाह रहे हो। अगर आप इस टाइम पे अलग अलग पर्सन से भी मैरिड हैं तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ना, उन्हें ऐसा एहसास होता है क्योंकि वो आपको एक तरीके से दिल ही दिल में, मन ही मन में आपको हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन भी बने हों, ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। चैनल हुआ इसलिए बताया, ठीक है। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ के केसेस में हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आए हों, एक वैसा आपने लम्हा जिया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। जिनके केसेस में नहीं हुआ है, आपके पार्टनर की इच्छा ज़रूर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं वो बता देती हूँ आपको, जॉडियक्स बता देती हूँ कौन कौन से आए हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और यस यही है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बता रही हूँ, टॉरस है, वर्गो है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर अभी हाल फिलहाल दिखे हैं क्योंकि यहाँ पर चैलिसेस, पेंटिकल्स और एथेम्स, यानी कि पेंटिकल्स और सॉर्ड्स, कप्स दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे फायर साइन अभी नहीं दिखा है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये आपको इस टाइम पे सिंगल तो देख रहे हैं, मगर इनके मन में डाउट्स अभी भी हैं कि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होंगे। ये चीज़ इनके मन में आ रहा है, ठीक है। इनके एक्शन एक बार देख लेते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, कि ये आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में। ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा इस कनेक्शन को लेकर। एक्शन क्या होगा इस कनेक्शन को लेकर, ग्रेट, ठीक है। उनके एक्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चेज़ करने वाले हैं क्योंकि पास्ट में मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत चेज़ करा अपने पार्टनर को, ठीक है। मगर अब यहाँ पर उल्टी गिनती स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, इनको ऐसा लगा कि मैं इसे छोड़ दूँगा, इससे सेपरेशन में आ जाऊँगा, नो कांटेक्ट में आ जाऊँगा, तो ये अपना एक लेसन सीखेगी, ठीक है। तो इनके साथ उल्टा हुआ है, उल्टा इन्हें लेसन सीखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अगर आपने इन्हें बहुत मैसेज करे खुद की साइड से, कभी भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट होता था, सेपरेशन होता था, चुप हो जाते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, वो आपको कुछ भी करते थे तो आप ही उन्हें चेस करते थे। आपका फर्स्ट एफर्ट्स आपकी साइड से होता था कि आप अपने पार्टनर को मैसेज करते थे, खुद ही बात करते थे। साल भर के बाद भी बात करनी हो, 6 महीने के बाद बात करनी हो, 2 महीने के बाद बात करनी हो, तो आपकी पहल सबसे पहले होती थी। और पता है पहल कौन करता है? जिसके दिल में इस कनेक्शन को, अपने कनेक्शन को बचाने की एक तड़प होती है कि ये कनेक्शन टूटे ना, कोई बात नहीं, मैं झुक जाती हूँ। मगर इस बार अब आप नहीं झुक रहे, आप ये सोचते हो टूटता है तो टूटे, और अगर मेरी किस्मत में होगा तो जुड़ेगा।
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपको चेज़ करेंगे। ऐसे नहीं लूँगी मैं कार्ड्स, ये अजीब से पॉप आउट हो रहे हैं। ठीक है, मेरी इंट्यूशंस मुझे जब तक गाइड नहीं करती तब तक मैं कार्ड्स नहीं लेती। वाओ द सन। ठीक है, यहाँ पर मैं साइंस बता देती हूँ। सन में लियो है और 5 ऑफ पेंटिकल्स में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, आपके पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया ना पहले, वो यहाँ पर आपको दिखेगा दूर से बहुत हल्का सा कुछ शेडो दिख रहा है। मुझे प्रॉपर दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ट्राइपॉड की लाइट बहुत हाई है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, जैसे ये आपके पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, ये आपके पीछे भागेंगे अब आने वाले टाइम में, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का ना एक स्पार्क ख़त्म हो गया। ये अपनी ज़िंदगी डेली लाइफ जैसे कहते हैं ना, उठ गए, काम पे चले गए, काम कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा हूँ। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कहाँ वक्त है, मेरा कहाँ वक्त है, मैं अपने लिए कुछ फोकस्ड ही नहीं हूँ। अब मेरे को चाहिए क्या लाइफ में, मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं हूँ। मैं सारी ज़िंदगी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभाता रह जाऊँगा, सब कुछ करता रह जाऊँगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये अब ये खुद के बारे में, आपके बारे में, आपके इस कनेक्शन के बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपके इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने अगर इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, ये बाहरी लोगों की थी, कोई फ्रेंड्स थे या कुछ था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर फैमिली हो सकती है, आप दोनों के बीच में रिलीजन्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं इस डिफरेंसेस को ना ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, जब इंसान प्यार करता है तो ये तो पहले ही पता होता है कि तुम्हारा मज़हब क्या है क्या नहीं है, ये तो पहले सोचना चाहिए था प्यार करने से पहले। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा यहाँ पर स्टेटस की दिक्कत है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस के होंगे या आपके पार्टनर होंगे, इन्हें ऐसा लगता होगा पहले पास्ट में कि आप दोनों का कोई मेल नहीं या कुछ नहीं। मगर अब ये चीज़ों को ये थोड़ा साइड करते हुए दिख रहे हैं, ये आपकी तरफ होते हुए दिख रहे हैं, ये अपनी तकदीर को, अपने टाइम को चेंज करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखो, हर कार्ड में कोई ना कोई अलग अलग इमेजेस होती हैं। यहाँ पर पीछे वो एक सैंड वाला वो होता है ना, टाइमर, टाइम का कुछ जो पुराने ज़माने में चलती थी, सैंड उल्टा उल्टा क्या कहते हैं उसे, मुझे नहीं पता। वो चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने वक्त को बदलना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन पे पावर चाहते हैं, इस कनेक्शन में कंट्रोल चाहते हैं, ये आप पे कंट्रोल चाहते हैं। मतलब कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं है कि आपको बांध के रख दें और मेरा कंट्रोल चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करें, वो नहीं। मतलब सिर्फ इन्हीं का हक हो आप पे, ऐसा कंट्रोल। ठीक है, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बर्ड है, बहुत सुंदर, छोटी सी है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह मेरी फिंगर के नीचे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अगर किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कई बार हमारे कोई क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उनसे अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, तो अगर ये किसी से बात शेयर कर रहे हैं, अगर कोई सामने वाला आपके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, तो ये उसका मुंह तोड़ देंगे एक तरीके से कि तुमने उसके बारे में ऐसा बोला क्यों। अगर वो ऐसी होती तो वो ऐसा ना करती, वैसा ना करती। मतलब उसको समझाते हुए मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं इस कनेक्शन में, एक तो मैनिफेस्टेशन चल रही है, यहाँ पर भी बर्ड है ऊपर, आपको नहीं दिखेगी, इस साइड पर है, दिख गई हो शायद, यहाँ पर बर्ड है, ये आपको कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यू मून का फेज़ ख़त्म होती है, जो फुल मून है ना, फुल मून में बहुत से लोगों की इस कनेक्शन में एक अच्छा मोड़ लेता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ये अभी इस कनेक्शन में एक एक्शन लेना चाहते हैं या वेट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं इन्हें ज़रा ऊपर कर देती हूँ और मैं मैसेजेस देख लेती हूँ यहाँ पर, एंजल्स की साइड से देखती हूँ सबसे पहले। ठीक है, चलो जो आए हैं वही ले लेते हैं।
प्रेयर वर्क्स, यानी कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, आपकी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सी द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, यूज़ कॉमन सेंस एंड डोंट बी फूल्ड, पे अटेंशन, योर इंट्यूशन नोज। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर आते हैं और वो आपके सामने फिर वो इमोशनल ड्रामा करते हैं और आपको लगता है इसका ये हर बार का पैतरा है, तो आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ये मतलब था, ठीक है। मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ, ठीक है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स की ब्लॉसमिंग यानी कि फूलों की बरसात होने वाली है, मिरेकल्स होंगे और अच्छे होंगे, तो आपने सिर्फ एक अच्छी होप और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रहनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। द हीलिंग एंजल इज़ विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क, ठीक है। जो हीलिंग एंजल्स हैं, जैसे हीलिंग मैंने आपको हर बार बोला है, हर उसमें बोला है कि आप हीलिंग को आप ये मत सोचा करो कि एक प्रॉपर हीलिंग होती है, जो काम आपको सुकून देता है वो भी एक हीलिंग का काम होता है, ठीक है। तो वो एक सपोर्टिंग सिस्टम है, अगर आपको कोई चीज़ करने में अच्छी लगती है आप वो चीज़ करो, आप खुद हील होगे। जब आपको वो आप हील होगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू होंगी, जहाँ ये चीज़ें आनी शुरू होंगी तो आपका पॉजिटिव आउटकम आएगा, आप लाइफ को एक पॉजिटिविटी के साथ देखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, अब देखो इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं, क्योंकि 2 बार हाई प्रिस्टेस भी आया है, मे भी शायद आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो, या आपके पार्टनर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई कास्टिंग करवा रहे हो, जिससे कि आप इनके कंट्रोल में आ जाएं, इनके उसमें आ जाएं, या आप लोग अपने पार्टनर के ऊपर इस तरीके से कुछ करवा रहे हो कि वो आपकी वैल्यू करने लगें, कुछ में भी ऐसा हो सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं आप लोग ऐसी हरकत करोगे, ठीक है। जो भी है ये आपके पार्टनर की साइड का ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। और लव मैसेजेस देख लेती हूँ मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से, ठीक है। लव मैसेजेस, वेट, 2 कार्ड गिरे थे नीचे। मेमोरीज, आपकी कोई बिताई हुई आप दोनों के साथ में कोई स्पेशल टाइम होगा, ठीक है। मेमोरीज यहाँ पर है और दे आर, अच्छा हिंदी बोलनी है। मैं हर वक्त और पूरे दिन के, अरे यार हिंदी, मैं हर वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, अभी रहो और हमेशा रहो। आई मिस यू, ठीक है। वी विल बी नहीं, वी विल कम बैक टुगेदर व्हेन द टाइम इज़ राइट, ठीक है। ये सही समय का कोई वेट कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि मे बी बहुत से लोगों का जुलाई में कोई स्पेशल टाइम रहा होगा, मे बी आप लोग जून में या जुलाई में मिले होंगे, या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों का कोई आपका बर्थडे आने वाला हो तो आपको ये विश कर सकते हैं, तो ये उस टाइम का वेट कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। आगे और देखते हैं, 2 और आया है। सच्चे प्यार की निशानी वही होती है जहाँ पर इंसान पेशेंस रखता है, ठीक है, और वेट करता है और प्रूव करके दिखाता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू बट आई कांट राइट नाउ बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम, कुछ मनी प्रॉब्लम्स होंगी, या तो फिर वो अपने कैरियर पे फोकस्ड हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। डेस्टाइन इन डिवाइन टाइम, ठीक है, जब भगवान चाहेगा आप दोनों को मिलाएगा और मिलाकर रहेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी डेस्टिनी में आप लोगों का मिलना तय है, ठीक है। आई रियली लाइक हाउ लॉन्ग यू आर मेकिंग मी वेट, मतलब इन्हें अच्छा लगता है कि आप इनके इतने लंबे समय से आप इनका वेट कर रहे हैं, ये इनको एक वाव वाली फीलिंग करवाता है, ठीक है। प्लीज़ कम बैक टू माई लाइफ, ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि इन्हें खालीपन और अकेलापन तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है, ठीक है। आई एम बैक, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, हिंदी बोलनी है। चाहे कितना भी ख़राब समय हो या कुछ हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता है, जो आपके पार्टनर ने छोड़ा आपको, ठीक है। और ये आपको मैसेज दे रहे हैं, स्ट्रेंज, ओनली यू कैन मेक मी स्माइल आफ्टर हैविंग अ बैड डे, रियली मिसिंग यू। पूरा दिन चाहे कैसा भी ख़राब हो या कुछ हो, मैंने कहा ना ये आपकी तस्वीर या आपको कहीं ना कहीं से देखते ज़रूर हैं,
और अगर इनके पूरा दिन भी स्ट्रेस वाला बीतता है ना, या कुछ भी किसी भी तरीके का बीतता है, ये आपको देखकर, आपको सोचकर रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। यू डिज़र्व समवन हु इज़ वर्थी ऑफ योर लव, मतलब आप किसी ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हैं जो आपके प्यार को समझे। सही बात है, क्योंकि इसने तो समझा नहीं आपके प्यार को, आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, आप बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, काइंड हैं, बहुत अच्छी सोल हैं, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं, यू आर माई फेवरेट फ्लेवर। यही घटिया बात सोचेंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर मतलब इनिशियल देख लेती हूँ यहाँ पर, मे बी कुछ रिलेट करें। आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, मंथ हो सकता है, कुछ खास हो आप लोगों के लिए। आपको पता है मंथ आपको कैसे रिलेट करने, ठीक है। जन्मदिन हो सकता है, आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है, या आप लोगों का कोई ऐसा समय आप लोगों ने एक स्पेशल आपकी मेमोरीज उस मंथ में हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। यू आया है, एन आया है, ठीक है, बी आया है, बी बी ठीक है, वी नहीं है। फैब आया है, फैब में कुछ खास हो सकता है आप दोनों का, मे बी लास्ट बातचीत हुई हो, या जन्मदिन हो, या फिर सेपरेशन हो। जे आया है, कोई कहता है कि इनिशियल मैम थोड़े ज़्यादा लिया करो, ठीक है, मैं ज़्यादा ले लूँगी, ठीक है। एक सेकंड, फिर गिरा मेरा कार्ड। यहाँ पर एच आया है, ठीक है, एच आया है, और देखते हैं एल आया है, और देख लेते हैं कि और कौन से आते हैं। यहाँ पर पी आया है, आई आया है, और देखती हूँ यहाँ पर और क्या आया है। ओ आया है, एफ आया है, और देख लेती हूँ और कौन से। सितंबर आया है, कुछ खास हो सकता है सितंबर, ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं। सितंबर। एस आया है, एस से आपका नाम हो सकता है या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। मैं स्टार्टिंग के ही देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि इनिशियल्स जो होते हैं ना नेम के, वो स्टार्टिंग के देखने चाहिए। मिड और लास्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, कि लास्ट हो सकता है, ये हो सकता है। लास्ट का क्या मतलब है, स्टार्टिंग जिससे होती है वो देखनी है ना आपने। आर आया है, एक सेकेंड इधर गिर गए। जुलाई आया है, ठीक है। अक्टूबर आया है, अक्टूबर में कुछ हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अक्टूबर में हो सकता है आप लोगों का कुछ ऐसा रहा हो, कोई स्पेशल डे हो सकता है, या फिर आप सेपरेशन में आए हो, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मेमोरीज क्रिएट हुई हों, कुछ स्पेशल हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि कुछ स्पेशल हो सकती है आप लोगों की। मार्च है, ठीक है, मार्च में कुछ हो सकता है आप लोगों का हो। ई आया है, ई से क्या नाम होता है, एकता हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो तो एमा वगैरह कुछ इस तरीके से नाम हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ई भी आया है यहाँ पर, और अगेन एस आया है यहाँ पर, ठीक है, 2 टाइम्स आ चुका है एस, और यहाँ पर आया है एम, ठीक है, एम आया है यहाँ पर, और देख लेते हैं के आया है। के से नाम हो सकता है आप या आपके पार्टनर का, और मंथ कम आए हैं, इनिशियल ज़्यादा आ गए हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ, मंथ भी देख लेती हूँ यहाँ पर। फिर आ गया इनिशियल, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। मंथ इस बार आता है तो मैं ले लेती हूँ, चलो ठीक है, मई, इतना इनफ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यू एन बी जे एच एल पी आई ओ एस 2 टाइम्स आया है, एफ आर वी के एम, ठीक है।
ये कुछ हो सकते हैं इनिशियल्स आप या आपके पार्टनर के। मंथ में बता दे रही हूँ, फेब आया है, सितंबर आया है, जुलाई, मई आया है, मार्च आया है, अक्टूबर भी आया है, कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर आप नेम बना के देख सकते हो, कोई नेम बना है तो मे बी आप या आपके पार्टनर का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके देखती हूँ। मुझसे तो कभी नहीं बनता। वाओ, एक चीज़ यहाँ पर कॉमन बनी है जिसका मैंने आपको बोला है, जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आपके सामने दिखाती हूँ, देखो एल, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ये कार्ड्स हटा देती हूँ, यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। यहाँ लिख रख रही हूँ मैं, ठीक है। एल ओ वी ई, लव बना यहाँ पर, ठीक है। इसको नीचे कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा। अब आपको अपनी मेरी इस रीडिंग के कमेंट्स में आपको लिखना होगा लव यू। आप अपने पार्टनर को जिस प्यार से के नाम से बुलाते हैं, जैसे कुछ जान या स्वीट हार्ट या लव, एनीथिंग, कुछ ऐसा करते हो, वो भी लिख सकते हो। अगर इनिशियल्स नहीं लिखने हैं तो, वैसे इनिशियल लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर लव बना है LOVE, देखो LOVE, ठीक है। लव बना है। आपको अब यहाँ पर क्लेम करना है, ठीक है, और लव लिखना है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। उसके बाद अगर हम यू लिख दें यहाँ पर सिर्फ सिंगल यू लगा दें तो लव यू हो गया। ग्रेट, ठीक है। सॉन्ग्स मैं बता देती हूँ यहाँ पर, पहले मैं इन्हें हटा देती हूँ, मुझे मैस चीज़ें पसंद नहीं हैं जो बिखरी हों, ठीक है। इन्हें हटा देती हूँ, ओके, ठीक है। मैं यहाँ से सॉन्ग देख लेती हूँ, अगर रिपीट आए तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। बहुत रिपीट आते हैं, ठीक है। 2 सॉन्ग लूँगी, ठीक है। पहले बोला नहीं है मगर अब बता दे रही हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, किशोर कुमार का बहुत पुराना गाना है, ठीक है। ये गाना है लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, ठीक है। शम्मी कपूर, ये मेरा फेवरेट हीरो है शम्मी कपूर। इसको सुनना आप, ठीक है। ये 2 गाने कुछ रिलेट करें आपसे। पहला गाना है मेरे महबूब कयामत होगी, पुराना सॉन्ग है, पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। इसकी रीमिक्स मत सुन लेना, वो ज़्यादा फीलिंग नहीं लेके आती है। पुराना गाना सुनना इसका जो ओरिजिनल है। और लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, ठीक है। इस 2 सॉन्ग्स को सुनना, में भी कुछ खास हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज देना चाहें इनके थ्रू। और ये थी आज की रीडिंग। आपसे कितनी रिलेट हुई, कितनी मैच हुई, आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। और इंस्टाग्राम में शॉर्ट अपडेट्स के लिए आप वहाँ फॉलो कर सकते हो। बहुत से लोग मुझे स्पेशली बोलते हैं मैम ये मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। मैं तो हर बार फ़ोन पे नहीं होती ना, अगर होंगी भी तो आपको बताऊँगी थोड़ी ना। इसका आपको हर बार बोला है, इंस्टाग्राम में मैंने 0 से लेके 10 तक सारे एंजल नंबर्स दे रखे हैं, उनमें बता रखा है कि आपको ये एंजल्स नंबर दिखते हैं तो आपको क्या मतलब दिखता है, शो होता है या जो भी है, क्यों दिखते हैं, क्या रीज़न है, किस वजह से, वो सारी मीनिंग वहाँ दे रखे। तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, फॉलो करते हैं। टेलीग्राम में भी मुझे सब्सक्राइब करा हुआ है कुछ लोगों ने। थोड़ा कम एक्टिव रहती हूँ वहाँ पर, सिर्फ मैं एक टॉपिक्स डालती हूँ, ज़्यादा वो नहीं होता है, वो मैंने बना लिया, ठीक है। अगर वहाँ पर भी आप मैसेज करोगे तो ऑब्वियसली मैं आपको जवाब दूंगी, ऐसा नहीं है नहीं दूंगी, ठीक है, जो भी कुछ है। तो थैंक यू सो मच, जो भी आप लोग मेरे लिए इतना करते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, लव देते हो, सेंड करते हो, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। और शॉर्ट अपडेट्स के लिए आप फॉलो वहाँ पर करो ना करो, वो ओपन अकाउंट है, ठीक है। वहाँ पर जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हो। इंस्टाग्राम में चीज़ें मैं पोस्ट करती हूँ, ठीक है। जैसे डेली करंट एनर्जीज़ के ऊपर मैं यूट्यूब में नहीं आ सकती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देती हूँ कुछ ना कुछ। अफर्मेशंस बहुत जल्दी मैं ऐसा भी कुछ लेके आने वाली हूँ, अफर्मेशन टाइप कुछ ऐसा, तो आप वहाँ पर मुझे
देख सकते हो इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ जो मेरी डीपीज़ लगाकर आपको कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनसे आप बच के रहिए। मैं कभी भी वीडियो के कमेंट्स में आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगी ही नहीं। मेरा फ़ोन नंबर आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, उसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। मेरी डीपीज़ लगा लगा के अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और फिर आपसे वो पैसे लेंगे तो वो आप फंसोगे। मैंने आपको अवेयर कर दिया है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फंसना है या आपको अवेयर रहना है, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, इसके अलावा मैं कहीं पर भी अपना नंबर नहीं सेंड करती हूँ, ओके। तो इस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। मैनिफेस्ट करिए अपने पार्टनर को इन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।